अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बैठी थी तो मुझे याद आ गया कि चलो, तो मेरा तो एक चैनल भी है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उस चैनल पे कुछ भी नहीं डाला। कम से कम मेरे भी तो जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी तो कुछ देखना चाहते होंगे, उनको भी पता चले ये किस हाल में और कहाँ है और कैसी है। तो चलो मैं आज आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी दिखाती हूँ। मेरी जर्नी कुछ ऐसे हो गई। मेरे पास तो बहुत सारे व्लॉग बने हुए हैं, अभी भी मेरे पास, मतलब एडिटिंग करके रखी है, वॉइस ओवर नहीं किया पुराने। क्योंकि कोई 20-25 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे मम्मी को टांग में फ्रैक्चर हो गया। मैंने इनको बहुत कहा कि चलो भाई अब घर चलते हैं। ये बोलते हैं नहीं मम्मा एंजॉय कर दो। लास्ट चक्कर हमारा यही था। ये पूरे स्टेडियम में घूमे, जन्नत और उरेब। इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये बोल रहे थे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा शाम हो गई है, अज़ान होने वाली है, अब घर पे चलते हैं, अब खाना वगैरह बनाना है। तो बोलते हैं मम्मा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। फिर थोड़ी देर इन्होंने घूमा फिर के फिर हम आ जब ये थक गए तो फिर हम घर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे गए स्कूल। स्कूल से वापस आए तो बहुत तेज़ बारिश थी। इन्होंने बोला मम्मा क्या करें। थोड़ी देर बीच में धूप निकली, खुश हो गया, बोला हम जाएंगे चक्कर लगाने छत पे। मैंने कहा जाओ घूम फिर। ये छत पे इन्होंने अच्छे से खेला शेला ये वो। अच्छा, अल्लाह की मर्ज़ी, जो मेरा अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। उसने जो किया है, जो करेगा, वो कोई नहीं जानता। मैंने आके खाना बनाया, खाना वगैरह बना के मैंने सारा काम ख़त्म किया। अब मैं पैक करती खाना वगैरह। तब तक बारिश तेज़ लगी। इनको मैंने खाना दिया, हॉस्पिटल में मैंने खाना दिया। फिर बहुत तेज़ बारिश लगी। अब सब बोलते थे तेज़ बारिश है 2-3 दिन, तो आप ऐसा करो कि अपना सामान हमने सामान कुछ थोड़ी बहुत उठाया ही नहीं, ऐसे नीचे से ऊपर उठा के कर दिया। बच्चे टीवी लगा के बैठ के, मैंने इनको बोला आज रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश इन्होंने दिखाई है। बोलते हैं मामा यार कुछ नहीं होगा। ये टीवी देखने लगी तो हम भी क्या ही करते। मैं गई रूम में, मैं परेशान हुई, क्या उठाऊँ, क्या रखूँ, कहाँ रखूँ। फिर मैंने कहा चल, छोड़ गई दादी के पास। मैंने कहा दादी आज बारी खुली रखना, कोई पता नहीं पानी आ जाए। इन्होंने पहले ही बोला था कि डैम खोल देंगे, 1-2 डैम है, मतलब डेंजरस है काफ़ी, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो खैर दादी भी बैठी हुई थी। मैंने कहा दादी को चलो आप सो जाओ, करो आराम। मैंने पापा के कपड़े धो के डाले अंदर ला के। दादी बोलने लगी मुझे ठंड लग रही है। मैंने दादी को एक कंबल और निकाल के दिया। मैंने कहा 2 ले, एक क्यों ले रही है। अच्छा जी। दादी बैठी थी, बातें कर रही थी कि सच में बारिश हो रही है, आएगी तभी। मैंने कहा क्या भरोसा तभी का, ऐसे तो आई नहीं कभी, देख क्या पता। अब दूसरे दिन मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही कोई 10:30-11 बजे इन्होंने बोला कि तभी आ जाएगी शायद। मैंने जल्दी जल्दी पूरा सामान जितना था वो बांध के, पर्दे वगैरह। आप तो मज़े से चाय पी रही है, आपको नहीं कोई टेंशन वेंशन। अरे मेरे को भी नहीं, जो किस्मत में लिखा हुआ वो होना ही है। मेरे को भी नहीं है, आपका एक चीज दिखता। आओ ना। हाय जन्नत को आओ देखो, ना। बेचारी ने सारा सामान उठा दिया इधर अरे से। आओ ना। आपने ही अपनी वीडियो खराब की। फिर मैंने सारा सामान क्लोज़ किया। मैंने कहा कर सबको, मुझे बेचैनी हो रही थी कि चलो चलो हम तभी जाएंगे, देख के आएंगे। यार हम उधर बारिश हो रही थी बहुत तेज़, हम उधर गए कुछ भी नहीं था, पानी बहुत दूर था, हमारे घर से बहुत दूर था। खैर सब ने बोला देखो, मैंने बोला था कि पानी बहुत दूर है, इधर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बोल रही हैं कि कुछ उधमपुर की डैम है और पता नहीं कहाँ की है, तो वो शायद खोल देंगे। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं। उसने बोला ऐसे थोड़ी खोलेंगे, वो पहले बताएंगे। अच्छा भाई हम घर आ गए। हम स्टेडियम की तरफ से आए घर वापस। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, देख रही थी मैं, बहुत गाड़ियाँ थी, हर एक चीज़ थी। तो अल्लाह की मर्ज़ी, जब घर पहुँचे तो बारिश तेज़ हो गई बहुत ज़्यादा। 11:30-12 बजे का टाइम था। मैंने इसको बोला बारिश बहुत तेज़ हो गई, ऐसा करते हैं दादी को पहले भेजते हैं कहीं। तो पापा को कॉल की, पापा बोलता है नहीं कुछ नहीं होगा, कहाँ से बारिश आ जाएगी। हमने जल्दी जल्दी दादी को निकाला, जैसे जानू भैया आया बेचारा वो लेगा दादी को, तब तक हमने उसको कर लिया। खैर सबने बच्चे निकाले, गुलनाज ने अपने बच्चे निकाले, पापा की गाड़ी निकाली, जाफू आ गया वो खैर सब की बाइक लेके निकला। अब ये सारे निकले तो मैंने घर को लॉक किया। तब तक पानी में बाहर निकली तो ये देखो, ये पानी मैंने वीडियो बनाई है सामने वाले घर, हमारे घर के सामने आ गया। मैं वापस दौड़ कर आई। मैंने इधर मोहल्ले में पड़ोसी सोए थे, उनको भी उठाया लड़कियों को। बड़ी मुश्किल से हम 2 बाग के ऊपर पहुँचे।
अच्छा जी, जैसे हम पहुँचे कोई 10 मिनट का मेक हुआ और तेरी इफ्तार सब कॉल करता है, बोलता मैं तो फंस गया बच्चों को लेकर उस साइड से। गुलनाज का पता ही नहीं, वो निकली, वो बोलती आगे मेरे पे बॉल पड़ गए, मैं फंस गई। हाय अल्लाह क्या करें, इतने जैसे मातम पड़ गया, कोई होश ही नहीं, क्या करना है अब, क्या चीज़ देखनी है। मेरे साथ लड़कियां, वो मुझे बोलती हैं क्या करना है। मैंने कहा भाई कहीं भी जाओ, बैठो कहीं आराम से बैठो, अगर पैसे नहीं तो मैं देती हूँ, बट आप लोग जाओ कहीं बैठो। मुझे इफ्तार सब की टेंशन हो रही थी क्योंकि वो मलबे में फंस गया। एक साइड तवी आ गई, दूसरी साइड से ऊपर से पूरी स्लाइडिंग हो गई, पूरा मतलब वो इलाका ही पूरा नीचे पड़ गया। उस जगह की वीडियो मैंने बनाई है लास्ट पार्ट में इसी की। वहाँ से वही पौड़ी चढ़ के उस साइड से पंची थी पहुँचा पैदल, उसकी टांगों में 4 दिन दर्द। रुके नीचे देखो रोड, रोड चेक करो। शीशा बंद रखना है, जो शीशा। यहाँ पे जब हम नेक्स्ट डे घर आए तो क्या देखें, इधर सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा, हर एक चीज़ ख़राब हो गई थी। पानी पूरा छत के ऊपर से गया, पूरी छत पे मलबा था। उतना मलबा नहीं था जैसे पड़ोसियों के घर में ज़्यादा था हमसे, लेकिन छत पे ज़्यादा मलबा था, हमारी छत पे इतना नहीं था। छत बड़ी थी तो वो पानी एकदम से निकल गया बाहर। आप यकीन मानो जब हम अंदर गए तो हद हो गई यार, देख के हैरान हो गई। ये क्या टेबल रखे थे कहीं तो कहीं पहुँचे। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, वो ऐसे कुर्सियाँ रख के टेबल के ऊपर उन पे कपड़े डाले थे, वो तो मिले ही नहीं, मलबे में चले गए। बहुत सारे थे, मम्मी के थे, बच्चों के थे, हाय अल्लाह अफ्तार सब के थे, कुछ भी नहीं उनमें से मिला, वो सब गए बाहर। यूनिफॉर्म बच्चों की नहीं मिली, बुक नहीं मिले, बैग मिले नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली। तो मलबे में ही सारे ख़त्म हो गए, बर्तन सारे मलबे में, सब कबाड़ में गया। मैंने ऊपर कबाड़ जमा करके रख दिया, आधा दे दिया, आधा जमा करके रखा है। मैंने कहा ले जाने दे, कोई ले जाएगा। टूट फूट गए, जैसे इनके ऊपर चीज़ें पड़ती रहीं तो ये टूट गए। सारा सामान लाया था इफ्तार सब ने 2 दिन पहले, मतलब ऐसे वो मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, सब चीज़ें ऐसे बांधी हुई थी, उनमें पानी गया। फिर काफ़ी सामान जो बाहर फेंका, दाल, बहुत ज़्यादा सामान था, आटा, चावल, हर एक चीज़ बाहर फेंक दी। हमने 2 दिन पहले आटा, चावल, हर एक चीज़ बोरी पैक करके ड्रमों में रख दिए थे, क्योंकि मम्मी को घर आना था, उसको एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ है, तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ही थी वो 20-25 दिन से, तो अब उसको भी घर आना था। इसलिए हमने घर की सफाई वगैरह की, हर एक चीज़ ओके की। हमने कहा कि चलो अब मम्मी भी आ जाएगी तो मेहमान वगैरह होंगे, फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे कि मैं फिर बाकी काम करूँगी। मैंने सब कुछ किया। मैंने 1 हफ़्ता पहले पूरे पर्दे धो के, इनको प्रेस करके, हर एक चीज़ ओके करके मैंने रखी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी मेहनत की थी ना कि मेरी बस हो गई थी। तो चलो खैर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी, उसके आगे कुछ नहीं चलता। यहाँ पे कुदूस अंकल की पूरी दीवार गिर गई, अंदर से पूरा सामान उनका निकल गया, बेडें निकल गए बाहर, खुद ही सारा कुछ दरवाज़ा खुल के। दीदी के घर में तो पूरा, नौशादी के घर में उनका सब स्टडी टेबल हो गया, जैसे उनका लाकर, बेड, सारी चीज़ें ख़राब हो गई। फ्रिज, एसी, डाइनिंग टेबल, जो भी था उनके घर में न्यू जो भी सामान था वो सारा ही ख़त्म हो गया। ड्रेसिंग टेबल, अच्छा मैटिंग थी, जो उन्होंने थोड़े बहुत कपड़े उठा कर ऊपर रखे थे, ऊपर की स्टोरी में जो पहनने के कपड़े थे, बाकी उन्होंने और बाकी सामान उधर ही रखा था सारा। असल में हम सबको पता है, एक बार पहले 2014 में जब आया था तो तब ऐसा हुआ था कि हमने जो कपड़े थे ऊपर ऊपर जो चीज़ें रखी थी वो बच गई थी। हल्का फुल्का पानी आया था ऐसे,
मतलब कोई 3-4 फुट, तो हमने सोचा इतना आ जाएगा कोई बात नहीं, 3-4-5 फुट भी चल जाएगा। हमने सारा सामान ऊपर ऊपर चढ़ाया था सब ने, उन्होंने भी वही किया था, हमने भी वही किया, पूरे मोहल्ले में वैसे वैसे ही किया था सब ने। मैंने ये पर्दे भी इसीलिए बांधे थे कि ये बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और था, तो खैर क्या कर सकते हैं। शुक्र है इसमें भी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है जान बचनी, ये भी नेमत है अल्लाह ताला की। तो खैर कुछ लोगों की तो जाने चली गई इस फ्लड में, काफ़ी जगह, हर जगह, शिमला में, हिमाचल में, अच्छा मनाली में, वो किश्तवाड़ में, तो क्या लिया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं उनके पास। हम अभी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कोई मातम मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। यहाँ पे फिर हमने मज़दूर 3-4 दिन हो गए, हम सारे मज़दूर ला रहे हैं भटुंडी से, जो वो बर्मा के हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद कर रहे हैं। और हम तो बड़ा कुछ फेंक रहे थे, उन लोगों ने काफ़ी सामान हमारा बचा लिया। बोला क्या हो गया आप लोगों को, ये गुनाह है, इतना क्यों फेंक रहे हैं आप लोग, ये हमारा काम है, हम इसको खुद उठाएंगे, फेंकेंगे जितना फेंकना होगा, जितना रखना होगा तो रखेंगे, हमें पता है क्या करना है, आप लोग मत करो, आप लोग बस सिर्फ देखते जाओ। हमने लाए थे 8 बंदे वो, तो उन 8 बंदों ने माशाल्लाह इतना काम किया, सारा मलबा अंदर से निकाला उन्होंने। उन्होंने ऐसे तरकीब लगाई, मैटिंग जितनी भी थी उसके ऊपर से मलबा, जो पहले मैटिंग हमने निकाली थी फर्स्ट डे, वो सारी हमने फेंक दी। जो जब इन्होंने निकाली, इन्होंने मैटिंग इतनी अच्छी तरतीब से निकाली कि ऊपर से पहले मलबा हटाया, फिर पानी डाल के, फिर मैटिंग को हल्का करके साइड में फोल्ड करके रखा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बड़ी चीज़ें बचाई भी, मतलब हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हम फेंक रहे थे सारा कुछ। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी हद तक घर हमने अंदर से साफ़ कर लिया, सामान वगैरह सब फेंक दिया, ये बेड, सोफ़ा, लाकर, ड्रेसिंग टेबल, ये सब चीज़ें हमने फेंक दी। ये बिस्तर, तलाइयाँ, ये वाली तलाइयाँ सब फेंक दी, तकिए सारे ये फेंक दिए, पर्दे फेंक दिए, आधे आधे बच गए, जो बांधे हुए थे वो बच गए तो ठीक है, जो मलबे में गए वो सब फेंक दिए। अच्छा बर्तन सारे फेंक दिए, थोड़े बहुत कुछ बचे हैं बस, बाकी सब फेंक दिए, वो भी मोटे मोटे बड़े बड़े, बाकी जो गए मलबे में नीचे तो वो मलबे में ही हमने बाहर निकाल दिए। बेड टूट गया, ये बेड भी फेंक दिए सारे। इधर हमारे पास कुछ ये लकड़ी के बड़े बेड थे तो ये बचा, बाकी ये वो बेड फेंक दिया सारा, ये लाकर फेंका, सब कुछ फेंक दिया हमने। टीवी फेंक दी, इसमें कुछ नहीं बचा। फ्रिज दोनों ख़राब हो गई, एसी ख़राब हो गई, एसी तो आगे से साइड से निकल गई है पूरी। फ़ैन सारे टूट गए, अब फ़ैन भी पूरे नए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फ़ैन जो टूटे हैं हमारे तो वो ठीक नहीं होंगे, उनके वो आधे आधे हो गए हैं। तो उसके बाद ये टीचियाँ जो जैसे पैक थी वैसे ही फेंक दी हमने। कुछ बैग 2-3 हैं जो मुझे लगता है उनमें कपड़े बचे होंगे, बड़े बैग थे तो उनमें गर्म कपड़े रखते थे, वो बचे होंगे, क्योंकि इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि वो वाटर प्रूफ थे। मैंने ऊपर से खोला, उनमें मलबा नहीं गया, पानी गया है सिर्फ, शायद वो बच जाएंगे। बाकी ये सब फेंक दिए। कुछ आंटी एक लगी थी वो कुछ थोड़े बहुत दो रही थी, बाकी अल्लाह ही का नाम था। तो अल्लाह ताला सबको इस मुसीबत की घड़ी में सब्र दे, और सबसे बड़ी बात है सब्र। इसके पास सब्र होगा तो इंशाल्लाह उसके पास सब कुछ होगा। तो ये चीज़ें सब, तो सबसे मज़ा आया ज़्यादा ये सामने वाला घर है, ये भाई आता ही नहीं था इधर, जो हमारे सामने घर है तो ये आता ही नहीं था, ये अक्सर गांव में ही रहता था। आज पता नहीं कहाँ से आया था बेचारा, डॉक्टर के पास बोलता है हाय मेरे अल्लाह, मैं रहता ही नहीं था, तो मुसीबत मुझे करनी पड़ गई। चलो खैर, आप लोग ये पूरा व्लॉग देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप मेरे चैनल को देखा करो, उसको लाइक किया करो। बाकी कोई गलती हो तो माफ़ करना, बाकी हम सब के लिए दुआ करना। हम लोग तो कर लेंगे कुछ नहीं, चंद दिनों में, 10 दिन के बाद हम भूल जाएंगे ये सब। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा ली है, जिनके पास कुछ नहीं, हमारे पास तो 3-4 चरगार हैं, एक ही नहीं है, बट उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करेंगे गरीब लोग। और गरीब लोगों के पास जो ऊपर से आ भी रहा है कोई सामान, वो ऊपर लगाया हुआ है। जो ऊपर के लोग हैं वो ठीक ठाक हैं, नीचे लगाते ही नहीं कुछ, गुजर नगर में लगाते ही नहीं कुछ, ठीक है। तो जो आम लोग हैं, ऐसे ठीक ठाक लोग हैं, वो खा पी के जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं अपने घरों में सामान। जिन बेचारों को मुसीबत पड़ी है उधर पहुंचता ही नहीं कुछ भी। दिन को खाना लाना चाहिए, दिन को कोई लाता ही नहीं, रात को लेके आते हैं तो रात को लोग चले जाते हैं अपने अपने होटल। किसी ने होटल किया है, कोई मंदिर में रह रहा है, कोई मस्जिद में रह रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंबाइन में है सारा,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम कंबाइन में, ये नहीं कि अलग अलग है, एक है, अलग अलग है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे मोहल्ले में किसी को पानी नहीं मिला, हमारी टैंकी फुल थी।